हम सिर्फ इतना ही कहने के लिए आप सबों के बीच आए हैं। मेरा नाम सुदर्शन मिश्र है। बगल के गांव सोती भिरियाही में मेरा घर है। सरुकाही पंचायत के 3 बार हम मुखिया रहे। अभी हमारी श्रीमती जी संगीता कुमारी वहाँ की मुखिया हैं और हम बिहार को बदलने के लिए हमारे बच्चों को जो दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, वहाँ जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते हैं, तो अपने बिहार में ही, अपने मुजफ्फरपुर में ही 10 से 15 हज़ार रुपये रोजी रोजगार का व्यवस्था हो। इसके लिए जो प्रशांत किशोर जी ने अभियान चलाया है, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास कुछ पैसा है तो हम अपने बच्चे को कन्वेंट में पढ़ा लेते हैं। हमारा बच्चा कन्वेंट में पढ़ लेता है। और जो हमारे बगल का गरीब आदमी है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है और वहाँ पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह देख करके मन बहुत दुखी हुआ। और प्रशांत जी ने जो अभियान चलाया कि 15 बरस के बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में पैसा नहीं है जो पढ़ाए गरीब आदमी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 15 बरस तक के जो बच्चे हैं उनको कन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए, डीएवी में, चंद्रशील विद्यापीठ में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, सेंट जेवियर्स स्कूल में जो काटी में आता है, बस आता है, उस पर चढ़ा के ले जाता है, पढ़ाता है, तो वैसे ही स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था हो। महिलाएं जो घर में बैठी रहती हैं, सुबह शाम खाना बनाती हैं और उसके बाद उनको कोई काम नहीं रहता है, दिन भर घर में बैठी रहती हैं, अगर उनको रोजगार के लिए कुछ पैसा मिल जाए तो दिन में अपना काम कर सकती हैं, दिन में अपना कोई रोजगार कर सकती हैं, कोई व्यापार कर सकती है। इसके लिए हमारे पार्टी ने कहा कि महिलाओं को 1 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक का कर्जा हम देंगे ताकि वो अपने जीवन को बदल सके, परिवार को आगे बढ़ा सके। किसान जो खेती करता है, वह खेती कमाने वाला खेती नहीं, खाने वाला खेती करता है। उसको अगर नगदी खेती करेगा तो उसके लिए मजदूर की व्यवस्था, मजदूर का पैसा जो है मनरेगा से दिया जाएगा। यह व्यवस्था जो बुजुर्ग हो गए हैं, 60 बरस से जो ऊपर के लोग हो चुके हैं, उन 60 बरस के ऊपर के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। घर में बेटा भी नहीं पूछता, क्योंकि बेटा अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चे के ज़िंदगी सवरे, इसके लिए वह परेशान रहता है, तो उसको पैसा का बचत ही नहीं होता है जो बुजुर्ग माँ बाप का सेवा कर सके या उनको पूछ सके। तो हमारी सरकार जब आएगी तो जो सभी 60 बरस से ऊपर के लोग हैं उनको 2000 रुपये का मासिक पेंशन जो है वह मिलेगा। अगर घर में 4 आदमी है, 2 आदमी है, बूढ़ा और बूढ़ी, तो दोनों व्यक्ति को अगर 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा तो 4000 रुपया मिलेगा 2 व्यक्ति में, तो उनका जीवन कट जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था है। इसी बदलाव के लेकर के हम लोग आपके बीच आए हैं। जो बदलाव जरूरी है, जब ये बदलाव होगा, जब ये व्यवस्था हमारे लोगों को मिलेगा तो उनके जीवन में खुशहाली आएगा, बिहार में तरक्की आएगा, परिवार आगे बढ़ेगा। जब परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा और हम सभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे, अपने पैर पर खड़ा होंगे। सरकार की योजनाओं से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो इसी बदहाली में अपना जीवन गुजार दिए। हम भी 50-55 बरस के हो गए। इसमें जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग 40, 50, 55 बरस के हो गए। अब उनको कौन काम है? अब वो क्या कर सकते हैं? इसी बदहाल बिहार में हम लोग अपना जीवन गुजार दिए। लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है, जो सामने या बच्चा खड़ा है, इसका जीवन अच्छा से गुजरे, पोता पोती का जीवन अच्छा से गुजरे, बेटा बेटी का अच्छा से जीवन गुजरे, इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए बदलाव का जरूरत है। नहीं तो जैसे आप बदहाली में जीवन जी रहे हैं, जात के नाम पर वोट देकर, धर्म के नाम पर वोट देकर, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपके इस अंगुली में बहुत ताकत है। महाभारत के लड़ाई में कृष्ण भगवान के इस अंगुली में सुदर्शन चक्र था, जो एक बार वहां से छूटता था और जो दुष्ट होता था उसका गर्दन काट के यहाँ ले आता था। उसी तरह से आज के जमाना में बिहार नहीं,
बल्कि पूरे दुनिया के लोगों के इस अंगुली में बड़ी ताकत है। आप अपनी ताकत को पहचानिए। जब इस अंगुली से आप बटन दबाते हैं तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, रिक्शा चलाने वाला विधायक और मंत्री बन जाता है, इसलिए वह राजा बन जाता है। तो आप बहुत को राजा बनाइए, स्वार्थी बनिए और एक बार अपने बच्चों का मुंह देखिए और अपने बच्चों का कमाई और पढ़ाई कैसे बढ़िया हो उसकी व्यवस्था सोचिए। और आने वाले दिन में इस पीठ पर जो हमारा 15 वर्ष से 0 से 15 वर्ष का जो बच्चा है उसके पीठ पर बोरा नहीं बल्कि स्कूल का बस्ता हो, स्कूल में जाए, पढ़े लिखे और अच्छा नागरिक बने, तभी ना आपका तरक्की होगा, आपके परिवार का तरक्की होगा। कमाते खाते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जाले आपके घर का एक आध दूगो सामान पढ़ लिख करके अच्छा नहीं कर लेता है। जाले आपके घर का कोई व्यक्ति रोजी रोजगार करके आगे नहीं बढ़ेगा, व्यापार करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके परिवार का तरक्की नहीं होगा। आप कमाइएगा, मजदूरी करिएगा और जब कोई बीमार पड़ जाएगा, किसी का विवाह करना होगा तो आपको कर्जा करना होगा, जमीन बेचना होगा। इसलिए हम लास्ट में अंत में यही कहेंगे कि सुतने से नहीं होगा। इस बार फेरी में नहीं पड़ना है, फिर वोट का टाइम आ रहा है। हम लोग आपको जगा रहे हैं, आपके ताकत को बता रहे हैं कि आप में ताकत है, शक्ति है। आप अपने शक्ति को पहचानिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए, उठिए, जगिए। नहीं जगिएगा तो आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। यही समय है जो उठिए और जो ताकत का प्रयोग करना है, जो शक्ति का प्रयोग करना है। इस बार वोट देने आप जाइए तो अपने बच्चों का मुंह देखकर उसके रोजगार और उसके शिक्षा के लिए वोट दीजिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।